गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। आज मैं क्लास 12 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, जो आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। थैंक यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ लगातार एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन और आपके जितने भी चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है लाते रहेंगे। चलिए बिना देरी के बाद शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 आर्ट्स विषय इतिहास से है। इस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, है ना। ये हमारा चैप्टर 1 है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था बताइए। शहरी था, ग्रामीण था, कबीला था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है ना शहरी सभ्यता थी। ओके, तो शहरी सभ्यता या फिर आप नगरीय सभ्यता भी मतलब बना सकते हैं अगर यहाँ पे ऑप्शन में रहे तब। हालांकि यहाँ पे शहरी सभ्यता है तो शहरी सभ्यता होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। तो विष्णु की, इंद्र की, शिव की और मातृ देवी की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है सो मातृ देवी की उपासना किया करते थे। इनकी पूजा में मातृ देवी का जो है सो मान्यता था, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। इसमें जो है ना, हालांकि है तो कुछ और है, तो राखीगढ़ी, लेकिन इसमें आपका याद रखिएगा अगर राखीगढ़ी नहीं हो, हाँ राखीगढ़ी नहीं हो, है ना, आप इसको कर लीजिए नंबर 1 में। अगर राखीगढ़ी हो तो वो सही हो जाएगा, अगर ये नहीं है तो आपको मोहनजोदड़ो करना पड़ेगा। क्लियर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज है सो हमारे अलेक्जेंडर ने, ए ऑप्शन में है अलेक्जेंडर ने, बी ऑप्शन में है कनिंघम ने, और सी दयाराम साहनी ने, और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने की थी, है ना। वो अलेक्जेंडर या कनिंघम जो है सो ये इनके नेतृत्व करता थे। जो अंग्रेज़ यहाँ आए थे ना तब उनका ये आदेश था खोजने का। हालांकि यहाँ पे दयाराम साहनी हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है सो हमारा, तो इसका आंसर आप कर लीजिए रावी। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सो रावी नदी के किनारे बसा है। अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता जो है सो ये एक शहर भी है, तो ये कहाँ बसा था, तो आ जाएगा सिंधु घाटी, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रावी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की ओर। 6 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रशासनिक व्यवस्था जो है सो मुखिया, नगरपालिका, लोकतांत्रिक और राजतंत्र। इसमें आपका नगरपालिका व्यवस्था था। क्लियर, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता था। नगर में नगरपालिका का जो स्वामित्व होता है, नगरपालिका का शासन होता है, तो नगरपालिका व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 7 की ओर। हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना माना जाता है। तो याद रखिएगा ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का है ना। इसको याद रख लीजिएगा, हमेशा पूछता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 8 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है वो कृषि पर भी थी और व्यापार पर भी थी, यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी दोनों पर। ठीक है, यहाँ के लोग खेती करते थे और व्यापार करते थे। हमारा क्वेश्चन में चलते हैं 9 की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये आपका है सो पाषाण युग, कांस्य युग। ये कांस्य युग सभ्यता की है। ओके, ये कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि इस समय के लोग जो है सो कांस्य से संबंधित धातु का ज्ञान रखते थे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी। तो हमारा जो है सो इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी, है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है सो सेलखड़ी, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं सेलखड़ी की बनाई गई थी। ठीक है, चलिए जैसे कि आज के डेट में हम लोग बात करते हैं वीज़ा, पासपोर्ट, वैसे ही हमारा जो है सो मोहरा हुआ करता था किसी क्षेत्र में जाने के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हड़प्पा की खोज कब की गई, है ना। हड़प्पा की खोज आपकी है सो कब खोज की गई बताइए। चलिए नहीं पता, याद रखिएगा वो है 1921 में खोज की गई थी। और किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी द्वारा, है ना, दयाराम साहनी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप
ये गलती से आपका लिखा गया है। हड़प्पा शहर, ये क्वेश्चन है, ये हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये जो है सो आपका, तो आपको अभी बताया गया था ऊपर, हड़प्पा शहर रहे या हड़प्पा सभ्यता रहे, तो वो है सो रावी नदी के आसपास बसा था, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हालांकि शहर में मोहनजोदड़ो आता है ना, यहाँ पे हड़प्पा बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुरानी विशेषता, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यहाँ पे जो है सो ये नगर नियोजन व्यवस्था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ की बनावट, जो नालियों की बनावट थी, कमरों की बनावट थी, है ना, इमारतों की बनावट थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और उनमें वास्तुकला भी किया गया था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अभी हमारा हड़प्पा जो है ना, वर्तमान में तो पाकिस्तान चला गया है, यानी कि पाकिस्तान जब अलग हुआ भारत से तो उसी के सीमा में आता है, जो पंजाब के प्रांत जो है सो मांटगोमरी ज़िला में पड़ता है। ठीक है, यहाँ का ज़िला का नाम भी पूछता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में किस ज़िले में है, तो पाकिस्तान के, है ना, एक पंजाब प्रांत पड़ता है, वहाँ मांटगोमरी ज़िला में है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में, धोलावीरा में, लोथल में और कालीबंगा में। तो मोहनजोदड़ो जो है सो अभी हमारा पाकिस्तान के लरकाना ज़िला में है। ये भी है ना पाकिस्तान में पड़ता है अभी, नाउ जो बोल सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, इसका ज़िला याद कर लीजिएगा, लरकाना ज़िला। ठीक है, और ये अगर पूछ दे आपको, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पूछ दे आपको 16, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सॉरी हड़प्पा कहाँ है, तो मांटगोमरी ज़िला में। ठीक है, याद रखिएगा, मांटगोमरी ज़िला किसका है? तो हड़प्पा का, है ना। और मोहनजोदड़ो किसका है? तो ये है आपका लरकाना ज़िला, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मोहनजोदड़ो सभ्यता कितने हिस्से में फैला था? तो ये करीबन 125 हेक्टेयर में फैला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में बटी थी? तो हड़प्पा रहे या मोहनजोदड़ो रहे, याद रखिएगा ये 2 भाग में बटा था। इसका 2 भाग था, है ना, जिसको हम लोग आप पढ़े होंगे कि एक था दुर्ग, है ना, एक दुर्ग था और एक निचला था, तो 2 हिस्सा था, है ना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वर्तमान में कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में हमारा कालीबंगा जो है सो हमारा कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में एक आपका हनुमानगढ़ ज़िला है ना, हनुमानगढ़ी, तो वही हनुमानगढ़ ज़िले में ही ये अभी स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बनावली कहाँ स्थित है? तो बनावली अभी हालांकि हरियाणा में है। हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम आई थिंक बगवाली है। ठीक है, बगवाली, तो बगवाली ज़िला में है हमारा अभी, है ना, वर्तमान में। चलिए क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की ओर। लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात है, हरियाणा, पंजाब, इसका जो है सो गुजरात में है ना। तो लोथल अभी कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका एक नदी भी पूछता है अक्सर एग्जाम में, जिसका नाम है भोगोवा नदी, है ना, यहाँ स्थित है भाई हमारा लोथल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो धोलावीरा आपका पड़ जाएगा गुजरात में, ये भी हमारा गुजरात में पड़ता है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्या है? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? अब देखिए ये एक क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है सो हमारा राखाल दास बनर्जी, है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी जो है सो हड़प्पा की खोज किए थे, और ये है सो राखाल दास बनर्जी जो है सो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। इसका कभी कभी पूछता है इंग्लिश फॉर्म, इसका नाम है RDB, है ना, RD बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, RD बनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि मोहनजोदड़ो की भाषा का शब्द है, क्या है बताइए। सॉरी, टेक्निकल इशू था। देखिए इसमें, हाँ, मोहनजोदड़ो, एक मिनट हमारा, चलते हैं एक बार फिर से। हाँ, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी, है ना, आपका ऑप्शन ये था, बी नंबर। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? कभी कभी इंग्लिश में लिखता है RD बनर्जी।
ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण कुछ दिक्कत आ गया था, है ना बनर्जी। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है सो सिंधी भाषा का शब्द होगा, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंश था, तो सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 26 की ओर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जब भी पूछे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है सरस्वती, कभी कभी घग्गर, तो घग्गर या फिर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो हमारा 27 क्वेश्चन नंबर क्या है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है हमारा, वो हमारा लोथल है, रावी है, भोगवा है या फिर सिंधु। तो ये इसका है ना लोथल हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सिंधु सभ्यता के नृत्य की मूर्तियाँ कहाँ मिली है? तो ये नाचते हुए स्वरूप में, यानी कि नृत्य करते हुए स्वरूप में जो है सो हमारी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, वो मोहनजोदड़ो से है। तो इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं दोनों सही है, लेकिन मोहनजोदड़ो भी है और राखीगढ़ी दोनों है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप ज़्यादातर इसमें ध्यान दीजिएगा, 100% आपका जाएगा इस पे, है ना। मोहनजोदड़ो से जो नृत्य करती मूर्तियाँ हैं सो यहाँ से मिली हुई है इसके साक्ष्य। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश से नहीं था? तो ये आपका जो है ना चीन से नहीं था। उस टाइम चीन का जो है सो अस्तित्व व्यापार के क्षेत्र में नहीं था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग के देवता कौन थे, है ना। तो आपको पता होगा कि इसमें लोग पशुपति महादेव को मानते थे, है ना, और रहेगा हड़प्पा सभ्यता तो मातृ देवी को, है ना। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग और 31 की ओर। मृतकों का टीला जो है सो किसे कहा गया है? तो ये आपका क्वेश्चन जो है सो हमारा, हाँ, तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 की ओर चलते हैं। इनमें से किसे सिंधु का बाग कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिंधु का बाग जो है सो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार, अच्छा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, है ना, किस आकार का था? तो याद रखिएगा वो है सो, अगर आप देखिएगा नक्शा में तो वो पूरा त्रिभुजाकार के रूप में है, करीब ऐसे करके है, अफगानिस्तान से होते हुए ऐसे करके है सो हमारा भारत की ओर ऐसे निकलता है ना। तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानघर कहाँ मिला है? तो ये याद रखिएगा आपका जो है सो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। मोहनजोदड़ो का अवशेष कब खोजा गया था? आप 1922 को कर लीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारतीय पुरातत्व के पिता जो है सो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हड़प्पा सभ्यता की अग्निकुंड कहाँ मिली है? तो इसका ऑप्शन है, उसका ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लिख लीजिए, है ना। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लोथल में ही है जो अग्निकुंड का जो है सो साक्ष्य मिला है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखिएगा आपका जो हल का साक्ष्य जो है सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कालीबंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो इसका आप याद रखिएगा आंसर हो जाए, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? मोहनजोदड़ो और चंद्रजोदड़ो, और दूसरा क्या है ऑप्शन? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इसको आंसर कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। हड़प्पा वासियों के अन्न क्या थे? तो हड़प्पा वासियों के जो अन्न है हमारा गेहूँ, जौ, तिल, और दूसरा ऑप्शन है मटर, जौ, चावल, मक्का, तिल, आलू। इसमें से कोई नहीं है, यानी कि आपका ए ही हो जाएगा, है ना। मतलब इसमें ए है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो है सो हड़प्पा वासियों के जो अन्न है ना वो गेहूं, जौ और तिल थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बी, सी, डी इस तरह के जो है सो वहाँ अन्न नहीं पाए गए थे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो सिंधु सभ्यता में गोदी बाड़ा का प्रमाण कहाँ मिला है?
इसका ऑप्शन ए है, लोथल में मिला है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला एवं पुरुष को साथ में दफनाया गया? तो धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, बनावली है और हड़प्पा है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो बी है, राखीगढ़ी। ठीक है, इसका जो बी आंसर राइट राखीगढ़ी हो जाएगा। और कभी कभी है सो लोग डी को ही मारता है, हड़प्पा, लेकिन आपको हड़प्पा में नहीं डालना है आंसर, क्योंकि ये खुद पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है देखिए, कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो है सो पुरुष और महिलाओं को किस जगह दफनाया जाता था साथ में, तब आपका है सो तो इसका सही आंसर है आपका बी, राखीगढ़ी। ये हमारा बी हो जाएगा, जो कि अभी एक्चुअल में हरियाणा में है ना, हमारा भारत का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो ए नंबर ऑप्शन 640 है, बी नंबर ऑप्शन 440 है, सी नंबर ऑप्शन 500 है और डी नंबर 200 है। तो इसका जो राइट आंसर है 640 है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। राखीगढ़ी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? अभी आपको बताए थे अभी हम, तो अभी आपको बताया गया था हरियाणा में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कितने फसल का ज्ञान था? तो इसमें आप करीब रख लीजिए 9। तो इसका आप आंसर याद रख लीजिए, 9 किस्म के फसलों का इनको ज्ञान था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना, क्योंकि कुछ का मानना है अकाल, कुछ का मानना है बाढ़, और बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरे सभ्यता ने आक्रमण कर दिया होगा, युद्ध के कारण हो गया होगा, तो सभी को ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहरें किस से बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन है सो याद रखिएगा, सिलखड़ी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है, जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका आप ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, धोलावीरा, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। दुर्ग शहर कहाँ बसा था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये ऊपरी हिस्से में बसा था। ठीक है, मोहनजोदड़ो का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 50 है। हड़प्पा सभ्यता के लोग दर्पण में किसका उपयोग करते थे? तो आपको याद है कि शीशे का, कि तांबे का, कि जल का? तो याद रखिए, इसमें ना शीशा था ना जल का, तो नॉर्मल बोल सकते हो, लेकिन इसमें जो है अगर आप बोले अगर वस्तु, तो इसमें आपका तांबा था। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें कि जब दर्पण नहीं था तो लोग अब जल में ही अपने शक्ल को, अपने चेहरे को देखते थे, लेकिन जब यहाँ पे वस्तु का उपयोग किया गया ना, तो उस टाइम तांबा था, है ना। तो आप इसको कर लीजिए। तो आपको उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप समय रहते सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और वीडियो को। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।